बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। पूज्य बाबा के श्री चरणों में सादर नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पाठ और प्रवचन से ज्ञान और योग के बारे में सुन रहे थे और यह भी सुन रहे थे कि इसी के द्वारा जीव का परम कल्याण होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। परम कल्याण से मतलब मोक्ष की प्राप्ति, सारे दुखों से छूट जाना, आवागमन से छूट जाना या ईश्वर परमात्मा में मिलकर एक में हो जाना, यही है परम कल्याण व उद्धार या मोक्ष। तो इसके लिए भगवान ने बतलाया कि बस दो काम करने होंगे, ज्ञान का अभ्यास और योग का अभ्यास। ज्ञान के अभ्यास के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि सत्संग करो और योग के अभ्यास के लिए ध्यान करो। ये जो अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इससे ज्ञान हो रहा है। ज्ञान माने जानकारी, जानना, और योग माने मिलना। तो सत्संग से ज्ञान होता है कि कैसे मिलना चाहिए और किससे मिलना है। इस बात की जानकारी इस सत्संग से होती है। और जब जानकारी के मुताबिक अभ्यास करते हैं तो ज्ञान प्रकट होता है, असली ज्ञान प्रकट होता है। इसका मतलब कि ज्ञान और योग दोनों साथ साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं या एक पन्ना के दो पृष्ठ होते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से ज्ञान और योग को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ। अभी जो सत्संग कर रहे हैं तो ज्ञान का भी अभ्यास हो रहा है और साथ ही साथ योग भी हो रहा है। योग मतलब सब तरफ से ख्याल हटाकर एक तरफ ख्याल है तो ज्ञान हो रहा है। ख्याल बिखरा रहे तो ज्ञान नहीं होगा, मतलब समझ में बात नहीं आएगी कि क्या पाठ प्रवचन हुआ। सब तरफ से ख्याल हटाकर सुनते हैं तो समझ में आता है। तो सब तरफ से ख्याल हटाकर एक तरफ लगाना, यह भी एक किस्म का योग ही है। यहाँ भी ज्ञान और योग साथ साथ बाहरी सत्संग में, और अंतर में जब ध्यानाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, पहले तो ये समझिए कि इस बाहरी सत्संग में हम बुद्धि में जानते हैं कि योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए तो उसकी युक्ति गुरु से सीखते हैं। वे सिखलाते हैं कि तुम अपनी वृत्तियों को जोड़ो। ये चेतन की धार दोनों आँखों से बाहर निकल रही है, इन दोनों धाराओं को अंतर में जोड़ो। तो जोड़ने से लाभ क्या होगा? तो प्रकाश हो जाएगा। ऐसे हम आँख बंद करते हैं तो अंधकार दिखाई पड़ता है। संत सद्गुरु कहते हैं कि अंतर में दोनों दिशाधारों को जोड़ दो तो अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, फिर शब्द भी होगा।
और अंत में परमात्मा भी मिलेंगे। ये सब बातें हम बाहरी सत्संग में सुन कर के जानते हैं, प्रत्यक्षता नहीं होती है, जानते हैं। और इसी मुताबिक जब अंतर में करते हैं तो वहाँ पर प्रत्यक्ष में हम देखते हैं या कोई जो ऐसा करते हैं तो प्रत्यक्ष में पाते हैं कि अंदर में प्रकाश हो गया, अंधकार खत्म हो गया, प्रकाश हुआ, शब्द भी उसमें प्रकट हुआ और होते होते परमात्मा भी प्रकट हो गए। तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। योग किया तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। पहले जाना कि योग कैसे करना चाहिए, फिर उसके मुताबिक योग किया तो प्रत्यक्ष में ज्ञान प्रकट हुआ, यानी वह चीज़ प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। तो इस तरह से यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी जहाँ पर जिस स्तर पर हम हैं, जो सत्संग अभी कर रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक परमात्मा प्राप्ति तक, सत्य का संग होने तक ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे दोनों बढ़ते जाते हैं। और जहाँ गति समाप्त हो गई, अब आगे और जाने को अवकाश नहीं रहा, तो वहाँ ज्ञान भी पूर्ण और योग भी पूर्ण, या योग भी पूर्ण तो ज्ञान भी पूर्ण। ये दोनों की पूर्णता परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो वह साधक व भक्त भी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, संत हो जाते हैं। और संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने यही उपाय बतलाया कल्याण प्राप्ति के लिए, दुखों से छूटने के लिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जीवन भर कुछ पूजा पाठ करेंगे, व्रत उपवास यज्ञ जाप दान तीर्थ आदि, और अंत में भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ देंगे, मुक्ति मिल जाएगी, भगवान उद्धार कर देंगे। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। जीवन भर जो जिस ख्याल में लोग लगे रहते हैं वही ख्याल अंत में आता है, और उसी ख्याल में शरीर छूटने पर उस तरह की गति में जाता है। तो जो जीवन भर इधर उधर कर्म कांड में लगा रहा है, तो अंत में भगवान का नाम कैसे आएगा? या जो जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, तो अंत में कैसे नाम आएगा? हम स्वप्न में वही देखते हैं जो जागृत अवस्था में जिस तरफ बेसी ख्याल होता है, स्वप्नावस्था में भी वही ख्याल में आता है। तो कोई कहेंगे कि हम तो भगवान का नाम लेते ही रहते हैं, तो क्यों नहीं आएगा? तो देखिए, संत सद्गुरु से जो नाम मिलता है, नाम दान, उसका महत्व है। उसको जान करके जीवन में अगर नाम लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अंत में भी ख्याल आएगा और तब सद्गति होगी। और सद्गुरु से नाम नहीं लिए और अपने मन से या किसी से सुनकर या देखा देखी आदि के द्वारा नाम ले रहे हैं, तो नहीं आएगा, उसमें स्थिरता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि देहावसान समय चित्ते यद्यदि भावेत तत्देव भवेत जीवा इत्येव जन्म कारणम। ये शरीर छोड़ते समय जीव जो जो भावनाएं करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। तो शरीर छोड़ते समय हमारा ख्याल गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए पहले से हम सचेत रहे, सावधान रहे,
एकाएक उस समय नहीं सावधान रहेंगे, क्योंकि मृत्यु की घड़ी बड़ी दुखद होती है, मन चंचल हो जाता है। उस समय नाम याद आवे ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जीवन कहा कि जो जीवन भर याद करता है तो अंत में याद आता है और अगला जन्म अच्छा होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राण माविश सम्यक सातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो पहले तो आपने नाम की माँ सुनी कि नाम याद आएगा तो सदगति होगी, माने अगला जन्म अच्छा होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो सदगुरु से जीवन काल में दृश्य योग क्रिया सीख करके और उसमें सफलता प्राप्त कर लिया है, तो वह मरते समय भी, शरीर छोड़ते समय भी अपने ख्यालों को समेटकर भ्रुवोर मध्य में स्थिर करते हैं और उस परम पुरुष परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो उसी में जा मिलते हैं। यह परम गति है, सच्ची सदगति है, मोक्ष है। तो जीवन में जिसने ऐसा अभ्यास किया है वही ऐसा कर सकेगा। तो संतों ने ऐसा किया और शरीर छोड़ करके परमात्मा से जा मिले। इस तरह का भी अभ्यास होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि शरीर छूटने के बाद भी मुक्ति मिलती है। बेटे पोते या सगे संबंधी अग्निदान कर देते हैं, पिंड दान कर देते हैं तो जीव की मुक्ति मिल जाती है। भगवान कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है। जीवन काल में ही साधन भजन करके जीवत्व दशा को छोड़कर पीर से परमात्मा से जा मिले तब मुक्ति होती है। जैसे नमक जल में मिलकर एक में खो जाता है, उसी तरह से जीवन काल में जीव साधन करके परमात्मा से मिलकर एक में खो जाए, कोई अंतर नहीं रह जाए, यही असली मुक्ति है। मरने के बाद यह काम नहीं होता है, जीवन काल में यह काम होता है। और एक ही जीवन में यह काम पूरा होता है, सो बात भी नहीं। अनेक जन्म संसिद्धिश ततो याति प्रांगतिम, भगवान कृष्ण ने कहा। अनेक जन्म तक तो सिद्धावस्था में रहना पड़ता है, अंत में परम गति होती है, परम मुक्ति मिलती है। अनेक जन्म तक सिद्धावस्था में, अब सिद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म, इस तरह से कई जन्मों में जा करके यह काम पूरा होता है। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लेने पड़े, मौलाना रूम साहब को 770 बार जन्म लेने पड़े। और गुरु महाराज जी के संबंध में एक जगह पढ़ा संस्मरण में कि 10 जन्म में इनका काम पूरा हुआ। तो उसी तरह से कई जन्मों में जाकर यह काम पूरा होता है। तो जो शुरू कर देते हैं, रास्ता चलना शुरू कर देते हैं, तो रास्ता कितना भी लंबा हो कभी न कभी तय हो जाता है। जो शुरू नहीं किया कि बैठा हुआ है तो उसके लिए पूरा रास्ता यूँ पड़ा रहता है। तो जिसने यह काम शुरू कर दिया है, चाहे इसी जन्म में हो, शुरू कर दिया है, तो कभी न कभी गंतव्य पर जरूर पहुँचेगा। चाहे 10 जन्म में हो कि 500 जन्म में हो कि 1000 जन्म में हो या लाख जन्म में हो, कभी न कभी उसकी दूरी तय होगी। और जो शुरू नहीं किया है, याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में ही यह काम शुरू होता है। तो अब तक जो शुरू नहीं किया है और अचानक शरीर छूट जाए, तब तो नीचे के शरीर में जाएंगे और वहाँ
तो इसका ज्ञान भी नहीं होगा, फिर करने की बात तो बहुत दूर। तो संतों ने बहुत आग्रह के साथ कहा कि बस समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरुनाम। अब तक जो समय बीत गया वह तो बीत ही गया, अब जो बचा हुआ है बस इतने समय में भी गुरु से नामदान लेकर और उसका अभ्यास करो। हम लोग भजन भेद बोलते हैं, राधा स्वामी मत में नामदान बोलते हैं, एक ही बात है। तो भजन भेद या नामदान लेकर के बस शुरू कर देना चाहिए। जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। और गुरु महाराज ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जब उद्धार चाहते हो, मोक्ष चाहते हो तो संतों की संतान बनो। उनकी संतान बने बिना यानी उनके मार्ग पर चले बिना उद्धार नहीं होगा। यह कान देकर सुन लो, यह कहते हैं गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामायण में लिखा, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का मार्ग अपवर्ग में पहुंचाने वाला है, मोक्ष में पहुंचाने वाला है, और संसारी लोगों का मार्ग संसार चक्र में फंसकर रहने का है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सवै सुख पावे। पावहि सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपनहु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। जो रास्ता वेद पुराण और साधु संत लोग बतलाते हैं, उस मार्ग पर चलने से ऐसा सुख मिलता है जिसके बाद दुख नाम की चीज नहीं। तो वही मोक्ष है, वही परम धाम है। वहीं पहुंचने का लक्ष्य या मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य वहीं पहुंचना है। जो मनुष्य शरीर पाकर उस काम को शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा किया, जो नहीं किया है तो उनको भी शुरू कर देना चाहिए। अब मोक्ष कहिए या परमात्मा स्वरूप कहिए एक ही बात है। वो कैसा है वो स्वरूप? तो वह संतों ने कहा कि बुद्धि से परे है, मन से परे की बात है। मन बुद्धि से परे की बात है। इतना सूक्ष्म वह ईश्वर स्वरूप है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं, मन बुद्धि से परे, अविगत सर्वव्यापक, और इति नहीं अर्थात अंत नहीं, अनंत है। ऐसा आपका स्वरूप है। यानी यही ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है या मोक्ष का स्वरूप है। तो अब वहाँ तक कौन जाए? ये शरीर नहीं जाएगा। शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, संतों ने कहा कि वही जाएगा, क्योंकि वही ईश्वर का अंश है। शरीर ईश्वर का अंश नहीं है, यह माया का अंश है। माया के मसाले से बना है और माया में मिल जाएगा। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वही वहाँ तक जाएगा। तो किधर चलकर जाएगा? बाहर चलकर नहीं, अंदर अंदर। बाहर चलकर अब तक कोई सृष्टि के मंडल को पार नहीं कर सकता। अंदर अंदर चलने से पार किया जा सकता है, अब किया है। इसको गुरु महाराज जी ने इस तरह समझाया कि शरीर और संसार में बड़ा सरोकार है। जितने तत्वों से शरीर बना है उतने तत्वों से संसार बना है, या जितने तत्वों से संसार बना है उतने तत्वों से शरीर भी बना है। जितने तल संसार के हैं उतने तल शरीर के भी हैं। शरीर के जिस तल पर जब जो रहते हैं
संसार के भी उस तल पर तब वो रहते हैं। शरीर के जिस तल को जब जो छोड़ते हैं, संसार के भी उस तल से तब वह छूट जाते हैं। शरीर के सारे तलों को छोड़ देने पर संसार के भी सारे तलों से छूट जाते हैं। यह सरल तरीका संतों ने बतलाया। इसके लिए कहा कि अंदर में ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान का मतलब मन का पूर्ण सिमटाव, पूर्ण सिमटाव का ही नाम ध्यान है। अपूर्ण सिमटाव का फल ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन का फल आवरणों का भेदन। सुन रहे थे कि जीव के ऊपर कई आवरण लगे हैं। घट तम प्रकाश व शब्द पट तरे जीव पर हैं छा रहे। यही आवरण जीव और पीव में की दूरी है, और इसी आवरण के कारण जीव परमात्मा से मिल नहीं पाता है। रामायण में एक प्रसंग है, वनवास के क्रम में आगे राम लखन बन पाछे, मुनिवर भेष विराजत काछे, उभय बीच श्री सोहति कैसे कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। वनवास में आगे श्री राम जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता जी हैं। राम ब्रह्म स्वरूप है, लक्ष्मण जीव स्वरूप और सीता जी माया है। तो लक्ष्मण और राम के बीच में माया है, सीता जी है, इसीलिए लक्ष्मण राम से मिल नहीं पाते। माया हट जाए, सीता हट जाए बीच से, तो दोनों मिल जाए। तो उसी तरह से परमात्मा और जीवात्मा के बीच में माया का पर्दा है, यही आर है। ये हट जाए तो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, मिलकर एक हो जाए। तो इसी को हटाने के लिए संतों ने कहा कि ध्यान करो, ध्यान में सिमटाव होगा, सिमटाव का फल ऊर्ध्वगमन होगा, और ऊर्ध्वगमन का फल एक तल से दूसरे तल पर जाना होगा। इस तरह से तल, सारे तलों को छोड़ देने पर बस जहाँ कुछ नहीं है, आवरण सारे पार में परमात्मा ही है, बस उनसे मिलकर वही हो जाएंगे। तो यही करने का, यही काम करना भक्ति कहलाती है, यही काम करना भक्ति है। और यह काम जो करते हैं वह भक्त है। जीवन काल में इस काम को पूरा करके जीवन मुक्त की दशा प्राप्त करनी चाहिए। यह बाबा नानक साहब कहते हैं, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जो कमाइए, बाजे बाजों सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए, अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। तो सबको यह काम करना चाहिए, बाबू भेष में हो कि बाबा भेष में हो, सबके लिए यह काम है। कितने लोग समझते हैं कि ये बाबा सब गुदरी पहने हुए हैं वही जोगी है, सो बात नहीं। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोच। और भेष को जोगी नहीं कहते, भेष को जोग नहीं कहते। बहुत बातें सुन रहे थे कि जोग न खिंथा, जोग न दंडे, जोग न बसम चराइए, जोग न मुंदी मूरी मुराइए, जोग न सिंगी बाइए, सारंगी बजाना, बाल मुराना, बाल दाढ़ी रखना, या गुदरी पहनना, दंड धारण करना, या देश देशांतर में भ्रमण करना, तीर्थों में भ्रमण करना, श्मशान में ध्यान लगाना, ये सब योग के लक्षण नहीं है। जिस योग की चर्चा सुन रहे थे वह योग ये नहीं है, वो सब हठ योग है या घटिया किस्म का योग है। कहते असली योग क्या है? तो एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो अपनी दृष्टि धाराओं को एक करना जानता है, जोगी कहिए सोई, वही जोगी है और वही जोग है। दोनों दृष्टिधारों को एक करना ही जोग है, और ऐसा जो करता है वह जोगी है। चाहे बाबू भेष में हो कि बाबा भेष में, किसी भी भेष में हो, या अवधूत भेष में ही क्यों न हो, दिगंबर भेष में, वो भी ये कर सकते हैं।
जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। और इसलिए कहा कि यह काम शरीर के अंदर अपने अंदर करना चाहिए। अंदर अंदर चल करके माया के मंडल को पार कर सकते हैं, बाहर चल करके नहीं होगा। तो अंदर करने के लिए कहा, उसका अवलंब परमात्मा ने सब शरीरों में रख दिया है, बना दिया है। सुन रहे थे कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह शरीर ही शिवालय है, इसके अंदर बिंदु और नाद जो है यही शक्ति और शिव का रूप है। शक्ति यानी पार्वती, नाद शिव, बिंदु पार्वती का रूप और नाद शिव का रूप है। इस शरीर, हर एक शरीर के अंदर परमात्मा की बनाई हुई प्रतिमा है, चिन्ह है या अवलंब है। तो इसकी विधि बतलाते हैं गुरु लोग, संत लोग बतलाते हैं कि कैसे बिंदु और नाद को प्राप्त करोगे, उसकी युक्ति सीख करके उसका अभ्यास करो। तो वही अभ्यास ध्यान अभ्यास है। करते 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 जिस दिन दशीधारे जुट जाएंगी, बिंदु प्रकट हो जाएगा और बिंदु के साथ नाद भी, क्योंकि दोनों शिव शक्ति एक साथ रहते हैं। जैसे सिक्का के दो पहलू एक साथ अलग अलग नहीं कर सकते, तो शिव शक्ति दोनों एक साथ, बिंदु और नाद दोनों एक साथ। बिंदु में था नाद बोले रहन दिवस सुहावनम, या बिंदु पीठम विनिविद्या नादलिंगम उपस्थितम, भगवान ने कहा। तो यह बिंदु ध्यान करना या नाद ध्यान करना, इसी को संतों ने दूसरे शब्दों में कहा दृश्योग और सुरत शब्दों। संत मत में यह क्रिया बतलाई जाती है। अभी भी जो साधन दृश्य लेंगे, भजन भेद लेंगे, तो ये साधन बतलाए जाएंगे। जप ध्यान के बाद बिंदु ध्यान और शब्द ध्यान के लिए कहा जाता है कि बाद में सीखोगे, जब इसमें परिपक्व हो जाओगे तब बाद में लोगे। तो जो वेद में है, उपनिषद में है, गीता, रामायण, सारे शास्त्रों में जो साधन विधि है, वह साधन विधि अभी वर्तमान में संत मत में बतलाई जाती है। अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि जिस मत में ये साधन विधि बतलाई जाती है वह मत भी संत मत ही है, भले उस मत का नाम कुछ और हो, वह संत मत ही है। और संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। संत मत से ही जीव का कल्याण होगा, दूसरा किसी उपाय से नहीं। तो यह साधन जिस मत में बतलाया जाता है वह संत मत ही है। यह तो सभी मतों में, सभी संतों के ज्ञान में यह साधन है, सभी संतों के ग्रंथ में यह साधन है, लेकिन बतलाने वाले नहीं होने के कारण लोग भटक रहे हैं। तो वह ज्ञान संत मत में बतलाया जाता है, इसलिए सीख करके और सबको अभ्यास करना चाहिए। कर्ता जो नित अभ्यास ना विश्वास है, तो क्या विश्वास है आपको कि हाँ संत लोग ठीक कहते हैं, सब ज्ञान ठीक है, लेकिन अभ्यास नहीं करते, तो क्या फायदा। सावन सिंह महाराज ने कहा कि विश्वास पार नहीं लगाता, अभ्यास पार लगाता है, लेकिन विश्वास अभ्यास करा लेता है। ये कहा, विश्वास केवल विश्वास पार नहीं लगाता, अभ्यास पार लगाता है। लेकिन यदि विश्वास है, संतों के वचन पर विश्वास भी है और अभ्यास भी है, विश्वास है और अभ्यास की युक्ति मिल गई है, तो अभ्यास करा लेता है विश्वास, और दोनों रह करके पार लग जाता है। तो करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है, तो क्या मैंने अभ्यास, विश्वास भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। तो सबको यह काम करना चाहिए। तो यह सत्संग का आयोजन उत्तम बाबू ने अपने पौत्र के जन्म दिवस पर, पोता के जन्म छठी के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन रखा। बड़ी उदारता से सब व्यवस्था की और बड़े बड़े बाबा लोगों को भी बाहर से बुलाए और बड़े धूमधाम से यह सत्संग संपन्न हो रहा है, कुछ देर में संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे काम करने के कारण उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और उस बच्चे के प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना या गुरु महाराज से प्रार्थना कि वह बच्चा भी संतमत सत्संग का एक सदस्य बने, गुरु भक्त बने। यही प्रार्थना गुरु महाराज से सबको करना चाहिए। तो यही प्रार्थना करते हुए अब अपनी वाणी को विराम, तो आगे पूज्य बाबा से सुनिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।